चुनावी राजनीति में सरकारी धन के दुरुपयोग मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को लेकर पटेल ने कहा कि कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। वहीं प्रहलाद पटेल ने कहा, हमारी सरकार की योजनाएं मानव कल्याण की योजनाएं हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जो आरोप अजय सिंह ने लगाए हैं वो बेबुनियाद है। मेरे खानदान में किसी पर भी आर्थिक आरोप आज तक किसी पर नहीं लगे हैं। कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती है, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो से हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे। ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। उच्चतम न्यायालय के सोच में कोई फर्क मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरफ अपनी योजनाओं को जो मैंने आपको गिनाया वो सिर्फ और सिर्फ सशक्तिकरण की है। हम थर्ड पार्टी असेसमेंट कराकर देश ने दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है। हमारी योजनाएं आर्थिक और सामाजिक धरातल पर क्रांति के मानक पैदा करती है और इसलिए उसमें कोई टकराहट नहीं है। और इसलिए जब आप योजना बनाते हैं तो उसमें मुफ्तखोरी जैसे शब्द नहीं आ सकते। यदि आप उसमें सामाजिक रूप से उठाव की बात करते हैं तो वो देश ने नहीं, दुनिया ने उसे इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा है, इसलिए मुझे कोई उसमें संदेह नहीं, न टकराहट दिखती है। क्योंकि अभी उम्मीदवार हूं, कांग्रेस के नेता अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा और मेरे अनुज ने उनको नोटिस भी दिया है। लेकिन मैं दो तीन बातें आपके सामने सफाई के तौर पर नहीं, कि तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है राहुल, और राहुल नाम की का इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ उस पर वो सारी रिपोर्ट सीजीआई जी ने 2012 में दी थी। मैं सौभाग्य से 2004 से लेकर 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो दूर की बात है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतने परे हो, अगर मैं सांसद भी होता तो भी बात अलग है। और इसलिए और दूसरी बात ये, मैं नैतिक मूल्यों के समर्थन का सिर्फ बातों की जमा खर्च में समर्थन नहीं करता। मुझे गर्व है मेरे ऊपर या मेरे खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है, इस बात का हमें गर्व है। और इसलिए नैतिक मूल्यों की राजनीति में हमें इन बातों की चिंता करनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि इसको जरूर एक बार ईमानदारी से देख लेना चाहिए। राजनीति के इस द्वंद्व में जहां पर भाई भाई टिकट के लिए लड़ते हैं, माँ बेटे बाप बेटे, हम देखते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक कह रहा हूँ। वहां पर मेरे भाई ने मिसाल कायम की है और उसका टिकट खतरे में नहीं था, पर मैं उसको इस बात के लिए साधुवाद जरूर देता हूँ। ये बात मैंने कही भी है प्रेस को कि जिस राजनीतिक दौर में आज परिस्थिति, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि उसकी जीत ऐतिहासिक जीत होती है इस चुनाव में। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उसका भाई हूँ, ये बात आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी उसने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा। मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि हमारे परिवार का संस्कार था। हमारे यहाँ 60 साल बाद कोई धन तो छोड़ता था, चाबी छोड़ देता था, लेकिन उससे तो अपना कर्म क्षेत्र छोड़ दिया।